प्रणाम, नमस्कार, शमना और पैला। मैं प्रियंका। उत्तराखंड के आज भी कई गांवों में बड़े बुजुर्गों द्वारा कई दिलचस्प कहानियां कही जाती हैं। उनमें से कुछ बातें हम युवा पीढ़ी को याद रह जाती हैं और कुछ नहीं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है बाण, यानी कि भूतों की टोली की कहानी। उत्तराखंड के लगभग हर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जिंदगी में बाण कहे जाने वाले भूतों की टोली को महसूस किया और आभास किया है। कहा जाता था कि बाण भादो और असूज यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में चलते थे। ये टोली दोपहर और रात को 12 बजे के बाद चलती थी। बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि इस टोली में भूत पिशाच हुआ करते थे, जो हाथों में बर्छी जैसा हथियार लिए रहते थे। इनका मकसद इंसानों को मारकर उन्हें अपनी टोली में शामिल करना होता था। कहा जाता है कि उत्तराखंड के चंपा देवता कहे जाने वाले देवता का रथ बाण के आगे चला करता था। चंपा देवता लोगों को आगाह करते जाते थे कि जो लोग रास्ते में हैं वो हट जाएं और जो जाग रहे हैं वो सतर्क रहें। चंपा देवता के रथ के बाद भूतों की बाण चलती थी। बुजुर्ग कहते हैं कि देवता और भूतों द्वारा कही जाने वाली बातें लोगों को साफ सुनाई देती थी। देवता द्वारा कही जाने वाली चेतावनी होती थी, बाटा का अबाट, यानी रास्ते में मौजूद लोग रास्तों से हट जाएं। उसी तरह बाण के शब्द कुछ इस प्रकार होते थे, अबाटा का बाट, यानी जो रास्तों पर नहीं चल रहे हैं वो रास्तों पर आ जाएं। कहा जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियां काफी समय तक उत्तराखंड के कई स्थानों पर चलती रही। इससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई। उत्तराखंड की आज भी इन कहानियों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में ये उत्तराखंड में होता रहा होगा? ऐसी ही एक कहानी खैट पर्वत के बारे में भी कही जाती है। कहा जाता है कि खैट पर्वत में परियों का वास है। खैट पर्वत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। खास बात यह है कि इस पर्वत के चरणों में ही भिलंगना नदी है। खैट पर्वत गुंबद के आकार की एक मनमोहक चोटी है। विशाल मैदान में मौजूद यह अकेला पर्वत अद्वितीय दिखाई देता है। कहा जाता है कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाएं हैं और यहाँ 9 परियां निवास करती हैं। हैरानी की बात यह भी है कि यहाँ वीरान जगह में खुद ही अखरोट और लहसुन की खेती होती है। अखरोट के बागान लुकी पीड़ी पर्वत पर हैं। यहाँ एक अजीब सी गुफा भी है जहाँ भूल भुलैया है और यहाँ नाग की आकृतियां उकेरी हुई हैं। नैर थुनैर नामक 2 पेड़ भी यहाँ मौजूद हैं, जिसके पत्तों में अजीब सी सुगंध आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लिखवार का मकसद है कि आप तक उत्तराखंड की हर कहानी के अंदर की कहानी कही जा सके। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में वो कौन सी जगह है जहाँ पर कलयुग के अंत होने के बारे में कहा जा रहा है।